अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसे जैसे कोरोना वायरस दुनिया का गला घोट रहा है, हम इवन सीना मशहूर रूप से एविसेना की वैज्ञानिक खोजों में समय से पीछे मुड़कर देखते हैं तो इवन सीना वह एक महान वैज्ञानिक दिमाग था जिसने 1000 साल पहले ही सबसे अधिक आशंका वाले संक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे समय में हम आधुनिक दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस पॉजिटिव संक्रमणों को अधिक फैलने से रोकने की दिशा में सबसे पहला कदम क्वारंटाइन की विधि को लागू करने पर जोर देना था। मेरे दोस्तों, जिसका आविष्कार मुस्लिम वैज्ञानिक इब्न सीना ने किया था। आसान भाषा में बोलूँ तो क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया इब्न सीना ने खोज की थी। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने अपनी मशहूर किताब अल कुनून फ़ी अल तबीब यानी द कैनन ऑफ मेडिसिन्स में, जो 1025 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इब्न सीना ने ही बताया था कि संक्रामक संक्रमणों के प्रसार को कमज़ोर या कम फैलने से रोकने के लिए 40 दिनों की क्वारंटाइन करने की अवधि आवश्यक थी। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने ही सबसे पहले यह पता लगाया था कि रोगाणु बीमारियों का कारण बनते हैं। उन्होंने इसके कारणों और प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया कि कैसे मनुष्य पीलिया और चार्बोन जैसे गंभीर जीवाणु बीमारी विकसित करते हैं। इब्न सीना ने ही कुछ जानलेवा आंतरिक रोगों का इलाज करते हुए बेहोश करने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने ही मूत्र के नमूनों से शर्करा की दर को मापकर मधुमेह यानी शुगर रेट मापने की विधि का आविष्कार किया। आसान भाषा में बोलूँ तो शुगर को मापने का उपाय खोजा। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने भाप आसवन विधि का भी आविष्कार किया। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने ही सबसे पहले तारों की गतिविधि यानी उन पर नज़र रखने और देखने के लिए एक उपकरण का आविष्कार किया। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने कई खगोलीय जानकारी दी, जैसे कि इन्होंने ही बताया कि तारे स्वयं प्रकाशमय होते हैं, यानी तारों का खुद का प्रकाश होता है। मेरे दोस्तों, हेल्थ शब्द यानी स्वास्थ्य पुराने अंग्रेजी शब्द हेल्थ से लिया गया है, जिसका अर्थ ध्वनि की स्थिति है। मेरे दोस्तों, एक प्रसिद्ध अरब कहावत के अनुसार जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। मेरे दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक का जन्म लगभग 980 ईस्वी में बुखारा के निकट अफसाना गांव में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। इनका पूरा नाम इब्न सीना अबू अली हुसैन बिन अल हुसैन बिन अली बिन सीना है। मुस्लिम विद्वान और एक डॉक्टर है। उनके पिता अब्दुल्ला इस्माइली संप्रदाय के एक वकील थे, जो बलख से थे, जो अब अफगानिस्तान का हिस्सा है। मेरे दोस्तों, इब्न सीना कई क्षेत्र में विशेषज्ञ के साथ चिकित्सा यानी मेडिसिन्स, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, औषध विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी से लेकर भूविज्ञान यानी जियोलॉजी, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, रसायन विज्ञान और दर्शन यानी फिलोसफी तक एक सच्चे और महान विद्वान थे। मेरे दोस्तों, इसके अलावा वह एक कवि, इस्लामी विद्वान और धर्मशास्त्री भी थे। मेरे दोस्तों, इब्न सीना को फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन्स यानी प्रारंभिक आधुनिक चिकित्सा के जनक और फादर ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी नैदानिक औषध विज्ञान के पिता और फादर ऑफ जियोलॉजी यानी भूविज्ञान के पिता और प्रिंस ऑफ डॉक्टर यानी डॉक्टर के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। मेरे दोस्तों, इब्न सीना को अरब और फारसी दोनों उन्हें सभी विद्वानों के नेता यानी शेख अल राय, राष्ट्र का गौरव यानी शराफ अल मुल्क और चिकित्सकों के राजकुमार यानी राय अल अतीवा का अवतार जैसे उपाधियों से सम्मानित करते हैं। मेरे दोस्तों, सच्चाई हुजन अल हल्क और पूर्व का गहना नावगा ए शराक और पश्चिम में वह अपने लैटिन नाम एविसेना या हिब्रू एवन सीना के नाम से जाना जाते हैं। मेरे दोस्तों, इब्न सीना एक वैज्ञानिक, दार्शनिक, डॉक्टर और कवि थे, और उन्हें अल शेख अल राइस और अरस्तु और अल फराबी के बाद तीसरे मास्टर शिक्षक के रूप में डॉक्टरों के
राजकुमार और मुसलमानों के अरस्तु के रूप में जाना जाता था। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने 10 साल की उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ यानी कुरान मजीद का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने भाषा विज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन, सिद्धांत और चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अपनी पढ़ाई को गहरा किया और 16-17 साल की कम उम्र से पहले उन्हें एक डॉक्टर के रूप में जाना जाता था। फिर उन्होंने अपने भूमि का दौरा और पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया और चिकित्सा के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ बन गए। मेरे दोस्तों, औषध विज्ञान में इब्न सीना का सबसे ज़्यादा योगदान था। इब्न सीना को दवाओं का बहुत ज्ञान और प्रभावशाली थी। उन्होंने दवाओं को 6 सेटों में वर्गीकृत किया। इब्न सीना ने अपने वर्गीकरण में उनकी विशेष रूप से महान पुस्तक कैनन इन मेडिसिन्स में 760 दवाओं के बारे में बताया, जो कि चिकित्सा और फार्मेसी के विद्वानों के बीच बहुत महत्व है। मेरे दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रायोगिक दवा के रूप में जानी जाने वाली दवा का भी अभ्यास कर रहे थे और अपने रोगियों पर लागू करते हैं, लेकिन वह कोशिश कर रहे थे कि कोई भी नई दवा पहले जानवर को पहचाने और फिर उन्हें उनकी क्षमता साबित करने के बाद इंसानों को दे। मेरे दोस्तों, उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण और मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जब तक हवा स्वच्छ है और सांस की मनोदशा हवा स्वच्छ है और सांस की मनोदशा के विपरीत अन्य पदार्थों के मिश्रण प्रदूषित नहीं है, तब तक स्वास्थ्य है। इब्न सीना को एक प्रसिद्ध डॉक्टर और चिकित्सा में प्रसिद्ध हासिल होने के बावजूद वह अपने रोगियों का मुफ्त में इलाज करते थे। उन्होंने कभी भी धन या प्रसिद्धि हासिल करने की नहीं मांग की। वह कई बीमारियों का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं जो आज तक फैल रहा है। इब्न सीना ही पहले व्यक्ति हैं जो परजीवी एंक्लिस्टोमा का पता लगाया। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेनिंजाइटिस का इसके आंतरिक और बाहरी कारण होते हैं और इब्न सीना ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉलीस्थेमिया के कारण होने वाले स्ट्रोक का वर्णन किया, जो प्राचीन यूनानी चिकित्सा के विपरीत हैं। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पता लगाया कि पानी में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने ही सबसे पहले पता लगाया कि पानी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो नंगा आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जो कुछ बीमारियों का कारण बनते हैं, जिसकी पुष्टि 18वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद विद्वानों ने की थी। इब्न सीना अपने नाजुक मेडिकल ज्ञान में आज के आधुनिक विज्ञान से अपने समय से बहुत आगे थे। मेरे दोस्तों, इब्न सीना तांत्रिक संबंधी विकारों, मानसिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों जैसे भय, उदासी, तनाव, आनंद आदि का अध्ययन किया और बताया कि उनका शरीर के अंगों और कार्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इब्न सीना ने कई मनोवैज्ञानिक तरीकों का खोज किया जो वह अपने रोगियों का इलाज करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते थे। मेरे दोस्तों, इब्न सीना एक महान सर्जन भी थे। उनके पास बहुत स्ट्रिक्ट सर्जिकल ऑपरेशन थे, जैसे कि ट्यूमर का इलाज करना, ट्रैकियोटोमी, फेफड़ों में क्रिस्टल झिल्ली से फोड़ों का इलाज करना आदि का सर्जरी उन्होंने किया। इब्न सीना ने गुर्दे की पथरी के बारे में भी बताया, इसके इलाज के तरीके भी बताए और उन्होंने उन मामलों को का भी उल्लेख किया जो हमें कैथेटर का उपयोग करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने महिलाओं के होने वाले यौन रोगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ महिलाओं की बीमारियों जैसे योनि एट्रेसिया और फाइब्रॉयड का वर्णन किया और उन्होंने पुरुषों के भ्रूण के लिंग का फैसला करने के लिए जिम्मेदार बताया, जो कि हाल ही में आधुनिक विज्ञान द्वारा सिद्ध किया गया था। मेरे दोस्तों, इब्न सीना की पैथोलॉजी यानी पादप विज्ञान में भी विशेष रुचि थी और औषधीय पौधों के क्षेत्र में गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन किया।
उन्होंने पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों के बीच वैज्ञानिक तुलना की और उनका वैज्ञानिक और सावधानी से वर्णन किया। उन्होंने मिट्टी के प्रकार और पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन किया और पौधों की गंध और विभिन्न भोजन का उल्लेख किया। वे पश्चिम के उन सभी विद्वानों से आगे थे। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वह 423 हिजरी यानी 1032 ईस्वी में सूर्य चक्र के डिस्क के माध्यम से शुक्र ग्रह के गुजरने की निगरानी कर सकता था, जिसे बाद में 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी खगोलीय शास्त्र जेरेमिया रॉक्स द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप कई निष्कर्ष निकले जो सदियों के बाद सही साबित हुए। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह को सूर्य की सतह पर एक स्थान के रूप में देख सकते हैं और यह सही निष्कर्ष निकला और कि ग्रह शुक्र को सूर्य की तुलना में पृथ्वी के करीब होना चाहिए। मेरे दोस्तों, इब्न सीना ने जीव विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भूविज्ञान में इसका एक बड़ा मूल्य है, विशेष रूप से धातु और चट्टानों और पहाड़ों की संरचना में। उन्होंने देखा कि इसमें वर्षों से एक चिपचिपी मिट्टी शामिल है और फिर कंक्रीट हो गई। ऐसा लग रहा था कि भूमि पानी और समुद्रों से ढकी हुई थी जो वर्षों से चली आ रही थी। उन्होंने अपने लेखन में भूकंपों का भी उल्लेख किया और व्याख्या की। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इब्न सीना ने अपने जीवन काल में 450 से भी अधिक पुस्तक लिखी, जिनमें से 240 बच गए। उनकी कम से कम 40 खंड सिर्फ दवाओं के बारे में है। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब अल कुनून फी अल तबीब यानी द कैनन ऑफ मेडिसिन्स में, जो सिर्फ दवाओं और फार्मेसी के बारे में है। बाद के वर्षों में और आज तक इब्न सीना की द कैनन ऑफ मेडिसिन्स आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला पर बन गई। इतना अधिक कि वैश्विक चिकित्सा समुदाय ने इसे लगभग 600 वर्षों तक मुख्य पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किया। इनकी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन्स इसे पृथ्वी पर चिकित्सा की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है, यानी इट इज कंसिडर द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन्स ऑन द अर्थ। चंद्रमा पर एक गड्ढा उनके नाम पर रखा गया है और कई देशों ने इब्न सीना की स्मृति में पैसे, टिकट और पदक गढ़े हैं। इब्न सीना ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष अबू जफर उनके आश्रित के साथ बिताए और 1037 ईस्वी में उनकी 58 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।